हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम फिर से लुसेंट टारगेट बैच 4 को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आपका 3 दिन का क्लास हो चुका है। अगर आपने उन तीनों दिन के क्लास को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेघालय। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में ही होती है। भारत में लगभग आपका 118 से, ध्यान रखिएगा, 118 सेंटीमीटर से 122 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है 1946, 1941, 1940 या ऑप्शन डी 1942। चलिए राइट आंसर करेंगे इसका। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 1942। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन देखिए सही से और राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आपका जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलन रूप जो है किस बोली में, अगर आपसे पूछे के क्वेश्चन में कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलन रूप किस बोली में है, तो याद रखिएगा वो आपका खड़ी बोली है। ठीक है, क्या है? खड़ी बोली। और हिंदी दिवस देखिए देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके जाएगा? ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा, हॉर्वे। ठीक है, विलियम हॉर्वे इसका करेक्ट आंसर देगा। और ये जो था आपका, ये आपका कहाँ से था? तो इंग्लैंड से था। ठीक है, और ये जो आपका लैंडस्टीनर है, इसने रक्त समूह का खोज किया था। और लैंडस्टीनर कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या ऑप्शन डी हृदय। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर देगा, हृदय। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? अकबर, शेरशाह सूरी, लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, कृष्णा नदी, लूनी नदी या ऑप्शन डी बनास नदी। तो इसका राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा, चंबल नदी। जवाहर सागर बांध जो आपका है चंबल नदी पर है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और आपका जैसे ही 30 दिन पूरा हो जाएगा तो आपको एक कंप्लीट कंबाइंड PDF सेट प्रोवाइड किया जाएगा, इस PDF में आपका टोटल जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्न के आंसर भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी PDF फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री PDF रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 mm व 80 mm। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो ध्यान दीजिएगा 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, एक समान रहता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था?
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MN रॉय या ऑप्शन डी JL नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा MN रॉय। ठीक है, और संविधान सभा का सलाहकार पूछे कौन है, तो BN राव हो जाएगा संविधान सभा का सलाहकार। BN राव से मतलब आपका होगा सर बेनिगल नरसिंहा राव। ठीक है दोस्तों, और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का आपका जनक हो गया कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या ऑप्शन डी 6 से 7 लीटर। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश, बाबर, रजिया सुल्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निर्माण का पूरा कार्य किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश होगा। लेकिन शुरू किसने करवाया था, तो शुरू आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतने प्रश्नों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, जस्ता, कैल्शियम या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन किसको टिक कर रहे हैं, ऑप्शन ए को टिक कर रहे होंगे, सॉरी ए को नहीं, ऑप्शन डी को टिक कर रहे होंगे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, और ये आयोडीन की कमी से आपका घेगा नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया? हरदयाल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हरदयाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अमाशय, आंत, मस्तिष्क या ऑप्शन डी अग्नाशय। चलिए राइट आंसर करेंगे जल्दी से, और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंत। ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा पीलिया रोग से आपका यकृत पर डैमेज होता है। ठीक है, शरीर का यकृत डैमेज हो जाता है। और टाइफाइड एक जीवाणु रोग है। क्या है? टाइफाइड एक जीवाणु रोग है जो गंदे पानी से भी, गंदे जल पीने से भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, हैजा भी जल से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, एड्स या ऑप्शन डी पोलियो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां, अल्लाह बख्श, जिन्ना या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए के साथ जाएगा आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। और विषाणु की खोज किसने की? तो इवानो वास्की ने। ठीक है, स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, इवानो वास्की ने किसकी खोज की थी? तो विषाणु की। और जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बता देते हैं, जीवाणु की खोज आपका ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की और इवानो वास्की ने विषाणु की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक,
महात्मा गांधी, JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, काली मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी को पूछे तो खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? 3 माह, 8 माह, 6 माह, या ऑप्शन डी 12 माह। चलिए कुछ सेकंड देते हैं, बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? भीमराव अंबेडकर, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। चलिए बताते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ प्रश्न बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था संविधान सभा के सामने। कब पेश किया था? तो डेट को याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। अच्छा, बता सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। सॉरी, 9 दिसंबर को 1946 को हुई थी, यहाँ पर 9 हो जाएगा। लेकिन दूसरी बैठक पूछे तो 11 हो जाएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। और आपका हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, यूपी, तमिलनाडु, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक में चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? MP, केरल, यूपी, या ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे ऑप्शन डी के साथ जाएगा असम। ठीक है, असम से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि असम में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और केरल में है पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, केरल में सबसे पहले मानसून एंटर करती है 5 जून को। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है, तो आपका केरल हो जाएगा। और गर्म मसालों का राज्य भी केरल ही है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर, कानपुर, वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोफड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। और याद रखिएगा, ये जो आपका हरियाणा है, यहीं से आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चालू हुआ था, यहीं से हरियाणा के पानीपत से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कुछ सेकंड देते हैं, सोच के बताइए। तब तक आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ करेक्ट आंसर देगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1657, 1875, 1707, या ऑप्शन डी 1757। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी है 1757। इसका एग्जैक्ट डेट बता देते हैं, तो 23 जून
23 जून 1757 हो जाएगा प्लासी का युद्ध, एग्जैक्ट डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम, रॉकी, अलास्का या ऑप्शन डी एंडीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडीज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जा रहा है, तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। और ये रेखा कब खींचा गया था? तो 1947 में खींचा गया था। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी संबंधित कुछ प्रश्न और भी है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ए के साथ जाएगा, मैकमोहन रेखा। कब खींचा गया था ये रेखा? तो 1914 में। कब? 1914 में ये रेखा खींचा गया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच 1914 में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है इससे संबंधित, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? चलिए राइट आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, डूरंड रेखा। और इसके डेट बता देते हैं, तो 1896। ठीक है, 1896 में आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच, 1914 में भारत और चीन के बीच, और 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा खींचा गया था। तो आज के सेशन में टोटल 40 प्रश्न था। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही।